Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So now today I'm going to discuss with you a question, a numerical problem from the topic of elasticity of demand and elasticity of supply. And this question is from a worksheet at page number 4.27, question number 4 I'm going to discuss with you. We have the demand function PD is equal to 100 minus 5Q, supply function PS is equal to 10 plus Q. So we have a demand function, we have a supply function. You can clearly see both demand and supply are linear क्योंकि दोनों में P और Q की डिग्री 1 है. P है प्राइस पर बॉक्स, Q है नंबर ऑफ बॉक्सेस. ओके, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है फाइंड द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ बॉक्सेस सोल्ड. सेकेंड पार्ट में कह रहा है फाइंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट इक्विलिब्रियम पॉइंट. थर्ड में बोल रहा है फाइंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एट इक्विलिब्रियम पॉइंट. फिर आगे और पढ़ेंगे. तो देखिए जी, पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं. आपको पूछ रहा है इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी. डिमांड है 100 माइनस 5Q, सप्लाई है 10 प्लस Q. यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग. फर्स्ट पार्ट, डिमांड फंक्शन है 100 माइनस 5Q और सप्लाई फंक्शन है 10 प्लस Q. कैसे निकालते हैं इक्विलिब्रियम? For equilibrium we have PD is equal to PS, यानी जो डिमांड सप्लाई कर वो इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को क्लियर करेंगे, यानी वहाँ पे प्राइस चाहे डिमांड से निकाली चाहे सप्लाई से निकाली इक्वल आएगा. दिस मीन्स 100 माइनस 5Q इज इक्वल टू 10 प्लस Q. 10 को लेफ्ट साइड ले जाके माइनस कर लीजिए, 5Q राइट साइड जाके प्लस हो जाएगा. सो वी हैव 90 इज इक्वल टू 6Q. दोनों साइड्स को 6 से डिवाइड करेंगे तो 15 6 are 19. 15 इज इक्वल टू Q. सो वी हैव इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज इक्वल टू 15. अब ये क्वांटिटी चाहे डिमांड फंक्शन में डालिए चाहे सप्लाई में, आपके पास सेम प्राइस आएगा. मैं डिमांड में डालता हूँ. PD आ रहा है मेरे पास 100 माइनस 5 इंटू 15. 15 5 75. 100 माइनस 75 आता है 25. आप इसको अगर सप्लाई में डालते तो भी 10 प्लस 15 25 ही आने वाला था. So therefore इक्विलिब्रियम प्राइस, में इक्विलिब्रियम को इक्वल लिख रहा हूँ, पूरा लिखेगा. इक्विलिब्रियम प्राइस इज इक्वल टू 25. अब मुझे नहीं पता है प्राइस जो है वो डॉलर में है, रुपीज़ में है, यूरो में है, पाउंड में है, उसकी यूनिट नहीं पता तो मैं नहीं लिख रहा हूँ. एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज इक्वल टू 15, इसका पता है बॉक्सेस हैं तो ये लिख देता हूँ. क्लियर है बात? आसान है. सेकेंड पार्ट में वो आपसे पूछ रहा था फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट इक्विलिब्रियम प्राइस या इक्विलिब्रियम पॉइंट. तो मेरे को वापस डिमांड फंक्शन लेना पड़ेगा. डिमांड फंक्शन है P इज इक्वल टू 100 माइनस 5Q. डिफरेंशिएटिंग with respect to Q, I'll get dP by dQ, which is dP by dQ is minus 5. Okay. Now what is elasticity of demand? It is minus P by Q into dQ by dP. आप जानते हैं माइनस साइन लगाते हैं यहाँ पे हम लोग. पहले माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें पता है डिमांड और प्राइस में इन्वर्स रिलेशन है तो नेगेटिव आने वाला है, हमें फाइनल आंसर पॉजिटिव मिल सके इसलिए माइनस लगाते हैं. ठीक है, आगे जाके आपको ये पढ़ाएंगे माइनस नहीं भी लगाएंगे तो भी क्या हो जाएगा. फिलहाल आपको माइनस लगा के करना सिखाया तो माइनस लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर. तो ये आ रहा है आपके सामने क्या, P और Q मुझे लेना है जो आपके निकले इक्विलिब्रियम. तो इक्विलिब्रियम प्राइस है 25, क्वांटिटी है 15. हमें dP बाई dQ मिला था माइनस 5, हमें चाहिए dQ बाई dP, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 5. तो आप देखिए ये माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल हो रहा है. 5 5s are 25 और 5 3s are 15. तो इलास्टिक डिमांड इज 1/3. ये लेस देन 1 आ रहा है मतलब डिमांड इज इन इलास्टिक. परफेक्टली इन इलास्टिक नहीं मगर इन इलास्टिक है. आपको पता है अगर आंसर 1 आता है तो डिमांड इलास्टिक यूनिट इलास्टिक होती है. मोर देन 1 आता है तो डिमांड इलास्टिक होती है. लेस देन 1 आता है तो इन इलास्टिक होती है. 0 पे परफेक्टली इन इलास्टिक हो जाती है. फिलहाल लेस देन 1 आ रहा है तो हम लिख देंगे डिमांड इज इन इलास्टिक. थर्ड पार्ट में बोल रहा था आपको वो कि आपको निकालना है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. सप्लाई फंक्शन है 10 प्लस Q. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू Q करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, dP बाई dQ इज इक्वल टू 1. नाउ आप जानते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होता है P बाई Q इंटू dQ बाई dP. यहाँ पे हम माइनस साइन नहीं लगाते क्योंकि सप्लाई फंक्शन में
प्राइस और क्वांटिटी में डायरेक्ट रिलेशन है तो आंसर वैसे ही पॉजिटिव आने वाला है। वहाँ हमने नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए लगाया था माइनस साइन। और पी क्यू यहाँ पे भी हमको लेना है एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो प्राइस आया था आपका 25, क्वांटिटी है 15, और डी क्यू बाई डी पी जो है, क्योंकि डी पी बाई डी क्यू 1 आया तो डी क्यू बाई डी पी भी 1 ही होगा। तो ये 5 5 25, 5 3 इट इज़ मोर देन 1। तो सप्लाई इज इलास्टिक, डिमांड इन इलास्टिक आ रही थी, सप्लाई इलास्टिक आ रही है, तो इट इज़ मोर देन 1। सो लिख देंगे सिंस इलास्टिसिटी सप्लाई इज मोर देन 1, सो सप्लाई इज इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, सिर्फ इलास्टिक लिखना है क्योंकि मोर देन 1 है। ठीक है, ये फर्स्ट 3 पार्ट्स तो हमने क्वेश्चन में पहले एक बार पढ़ लिए थे, रीड कर लिए। अब वो कह रहा है व्हाट रेवेन्यू डू सेलर्स अर्न। अब देखिए रेवेन्यू कितना मिल रहा है सेलर्स को। यहाँ पे रेवेन्यू होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। रेवेन्यू क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो प्राइस मिल रहा है उनको 25 का और क्वांटिटी है 15 की, तो मेरे ख्याल से 375 आ रहा है, 375। अब क्योंकि मुझे प्राइस की यूनिट नहीं पता है तो मैं यहाँ यूनिट नहीं लिख रहा हूँ। अगर मुझे रुपीज़ डॉलर कुछ पता होता लिख देता है, यहाँ पे नहीं पता है तो नहीं लिख रहा हूँ। ओके जी, ये भी हो गया। फिर बोल रहा है एट व्हाट प्राइस एंड क्वांटिटी वुड सेलर्स रिसीव मैक्सिमम रेवेन्यू। कहाँ पे उनको मैक्सिमम रेवेन्यू मिलेगा? रेवेन्यू फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। देखिए रेवेन्यू क्या होता है, आप जानते हैं रेवेन्यू होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, पी इनटू क्यू। अब एक सवाल जो है अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, अगर ये क्वेश्चन में डिमांड फंक्शन भी है सप्लाई भी है तो हमें पी क्या लेना है? पी जो है वो एवरेज रेवेन्यू है। पी क्या है? एवरेज रेवेन्यू, और वो डिमांड फंक्शन होता है बेसिकली। एयर कर्व जो होती है पी इज टू एयर, वो डिमांड कर्व होती है। तो यहाँ पे पी जो है वो डिमांड फंक्शन लेना है आपको, गलती से सप्लाई मत ले लीजिएगा। पी क्या लेना है? डिमांड फंक्शन, क्योंकि पी इज इक्वल टू ए आर होता है, और पी इज इक्वल टू ए आर को बोलते हैं हम लोग क्या? डिमांड कर्व। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यानी आर इज इक्वल टू पी क्या था? पी था 100 माइनस 5Q इंटू Q। दिस मीन्स R इज इक्वल टू 100Q माइनस 5Q स्क्वायर। अब आप निकालेंगे इसका डेरिवेटिव, dr बाई डी क्यू क्या आएगा? ये आपका आएगा 100 माइनस 10Q। ठीक है, तो क्या करेंगे? फॉर मैक्सिमम रेवेन्यू put dr by dq equal to 0, which means 100 minus 10Q equal to 0, which means Q is equal to 10। तो at 10 यूनिट, जब आप 10 यूनिट सेल कर रहे हैं तब रेवेन्यू मैक्सिमम मिल रहा है। आप सेकेंड डेरिवेटिव चेक कर सकते हैं। ऑल्सो डी स्क्वायर आर बाई डी क्यू स्क्वायर, ये नेगेटिव आना चाहिए, आपने पढ़ा है मैथ्स में मैक्सिमम मिनिमम, ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है? देयरफॉर रेवेन्यू इज मैक्सिमम एट क्यू इज इक्वल टू 10। और यहाँ पे पी क्या होगा? पी है 100 माइनस 5Q, तो 100 माइनस 50 यानी कि 50। सो रेवेन्यू इज मैक्सिमम व्हेन क्वांटिटी इज 10 बॉक्सेस एंड प्राइस इज 50 यूनिट्स। ठीक है, अब फिर से वही बात है, मुझे प्राइस की यूनिट पता नहीं है। ऑल्सो डिटरमाइन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट सच प्राइस। ठीक है जी, यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बतानी है। मैं इसको करूँ इससे पहले आपको थोड़ा सा एक कंसेप्ट की बात कर लेता हूँ, वैसे क्लास में पढ़ाया हुआ, फिर से एक बार दोबारा आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए आपने अभी मेरे साथ पढ़ा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है माइनस पी बाई क्यू इंटू डी क्यू बाई डी पी, अभी पढ़ा आपने। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बस वेरीफाई कराऊंगा। अभी एक डेरिवेशन दे रहा हूँ आपको, ये डायरेक्ट डेरिवेशन भी एग्जाम में कई बार आई हुई है, आपको भी आ सकती है। अभी एक डेरिवेशन दे रहा हूँ, इसी क्वेश्चन से कनेक्टेड है, और फिर इसको मैं बताऊंगा जो हमने डेरिवेशन रिजल्ट निकाला है हमारे इस एग्जाम्पल में वही रिजल्ट आ रहा होगा। देखिए रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू होता है पी इंटू क्यू, यानी आपको जब इसको मैक्सिमाइज करना भी बताया, आपको निकालना है डी आर बाई डी क्यू। डी आर बाई डी क्यू क्या होगा? यहाँ प्राइस कॉन्स्टेंट नहीं होता, प्राइस पी इज इक्वल टू ए आर, मैंने बता दिया था आपको। तो यहाँ पे क्या होगा? ये होगा P एज इट इज Q का डेरिवेटिव 1 प्लस Q एज इट इज P का डेरिवेटिव dP बाई dQ। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन आप dr बाई dQ को 0 पुट करते हैं, यानी P प्लस Q इंटू dP बाई dQ इज इक्वल टू 0। दिस मीन्स
P is equal to minus Q into dP by dQ, which means minus P by Q into dQ by dP is equal to 1। इन सबको इधर ले आया तो वहाँ 1 बच गया। ये कह लीजिए दोनों साइड आपने Q इंटू डी पी by dQ से डिवाइड कर दिया दोनों साइड को, तो वहाँ बच गया क्या 1, माइनस से डिवाइड किया अगर आपने तो। ये फॉर्मूला किसका है सर? ये फॉर्मूला है इलास्टिसिटी का, ऊपर लिखा हुआ है आपने, जिसका मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। तो जहाँ पर रेवेन्यू मैक्सिमम होता है वहाँ पे डिमांड कितनी होती है? यूनिट इलास्टिक होती है। ये एक जनरल रिजल्ट मैंने डेरिवेशन करके दिखाई है आपको। अब इस क्वेश्चन में जो हमने क्वेश्चन अब पढ़ रहे हैं उसने क्योंकि पूछा आपसे कि जहाँ पे रेवेन्यू मैक्सिमम वहाँ पे इलास्टिसिटी क्या होगी, आप इस बात को जानते हैं, अगर ये क्लास आपने पहले से पढ़ी हुई है, मैंने क्लास के अंदर पढ़ाया हुआ इस बात को, या फिर से एक बार करके दिखाया इस क्वेश्चन के रेफरेंस के लिए। ये बात में अगर आप ऐसा मानते हो पहले से जानते हैं, क्लास में हमने पढ़ाया हुआ है आपको कि रेवेन्यू वहाँ मैक्सिमम होगा जहाँ पे डिमांड की इलास्टिसिटी क्या होगी 1। अभी एक डायग्राम भी दिखाऊंगा आपको इसका, अभी एक डायग्राम भी दिखाता हूँ आपको। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे वेरीफाई करना चाहता हूँ। देखिए हमारे पास डिमांड फंक्शन है 100 माइनस 5Q, यानी dP बाई dQ क्या आ रहा है? -5। इलास्टिसिटी डिमांड होगा माइनस P बाई Q इंटू dQ बाई dP। P कितना है सर? P है 50, Q कितना है? Q है 10 इंटू -1/5। तो आप देख लीजिए 50 पे 50 यानी कि 1 आ रहा है। सो रेवेन्यू इज मैक्सिमम एट द पॉइंट वेयर डिमांड इज यूनिट इलास्टिक। ये बात मैंने आपको डेराइव भी करके दिखाई है, न्यूमेरिकल भी करके दिखा दी। एक मैंने डायग्राम भी क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है, अगर आपको याद हो तो डायग्राम मैंने क्लास में आपको बताया हुआ है, ये वाला। यहाँ पे हम क्वांटिटी ले रहे हैं, यहाँ पे प्राइस ले रहे हैं। ये हमारा रेवेन्यू फंक्शन है, टोटल रेवेन्यू। ये जहाँ पर मैक्सिमम है, जहाँ पे हमारा ये मैक्सिमम है वहाँ पे MR होता है 0, और MR 0 मतलब वहाँ पे डिमांड कैसी होती है? डिमांड होती है यूनिट इलास्टिक। इसको रफली बना लेता हूँ यहाँ पर। देखिए इस पॉइंट पे ये डायग्राम मैंने क्लास में आपको बताया हुआ है। ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। अभी बनाते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। दिस इज MR। तो द पॉइंट वेयर रेवेन्यू इज मैक्सिमम, वहाँ पर इस पॉइंट पर MR है 0 और डिमांड है यूनिट इलास्टिक। इससे पहले इलास्टिसिटी मोर देन 1 होती है, इसके आगे इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है। इसी पॉइंट पे जहाँ पर MR 0 होता है वहाँ पे डिमांड होती है यूनिट इलास्टिक। ठीक है, अब हमने इसको, वैसे तो सिर्फ एक क्वेश्चन था, लेकिन मैंने एक बिगर पिक्चर दिखाने के लिए आपको डेरिवेशन भी करके दिखाई यहाँ पर, और वो डायग्राम भी रिविजिट करवा दिया जो क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है। क्वेश्चन में मेरे ख्याल से कुछ और तो इसने पूछा नहीं है, हाँ इतना ही कुछ पूछा था। तो होपफुली सारी कथा आप समझ गए हैं, पूरी कहानी समझ में आ गई आपको। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो डाउट सेशन में आके हमारे साथ आप इस बात को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।